स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के एपिसोड में आज हमारे साथ हैं सेज ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव अग्रवाल। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय से इतना वक्त देने के लिए। दीदी, समय तो समय ही है। मैं तो मानता हूँ कि मेरे पास तो 24/7 समय खाली है। सोच है बस, समय तो हर समय खाली है। बस एक चाहत होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। जैसे मुझे सोच, मेरे तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। मेरे को मेरे ऑफिसर ने बताया कि बोले साहब वो निधि आपसे बात करना चाह रही है। अरे मैं बुलाओ, फिर तो क्या बात है। सर, क्योंकि जो आपकी बिजनेस जर्नी है 83 से लेकर अब तक की, वो ऑल ओवर इंटरनेट पे है। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, इवन प्रिंट मीडिया में भी हर जगह अवेलेबल है। तो मेरी कोशिश थी कि इतने सालों में आपने जो सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो आप हमारे युवाओं तक पहुंचा सकें। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपका विजन क्या है? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, कि ज़िंदगी से आप क्या चाहते हैं अब आगे? देखिए, एक तो मैं कह करूँ, मैंने तो अभी सीखने की शुरुआत करी है। अभी तो बहुत सीखना बाकी है। अभी तो शुरुआत है। ठीक है, इंजीनियरिंग कर ली, एमटेक कर लिया, रियल एस्टेट का काम कर लिया, एजुकेशन कर लिया, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में ऑल ओवर इंडिया में काम कर लिया, हॉस्पिटल बना लिया, अब फैक्ट्री डाल रहे हैं, होटल डाल रहे हैं। ये सब तो अब एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। परंतु हर समय हर पर्सन को, और युवा आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, आपको तो अभी शुरुआत ही हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सी शुरुआत मेरी आगे की है, आपकी तो शुरुआत हुई है। तो सीख लो। और सीखना कोई वो नहीं है, किसी को अपना गुरु बना लो, किसी को समर्पण कर दो। जैसे आज मैंने अपना आपको निधि को समर्पित कर दिया कि जो पूछेगी दिल से बोलूँगा, बस बोलते जाना है। तभी चीज़ों को आसान बनाना पड़ेगा। एक ही विज़न है, ईश्वर से मिलना है। और ईश्वर से मिलने के माध्यम क्या क्या है वो खोजना है। जैसे रजनीश भी कहता है, जब तक आप पार नहीं होगे, जब तक आप पा नहीं पाओगे चीज़ों को, फिर तो अटक जाओगे। बहुत सारे मैंने सुना है, चीज़ों को बढ़ाना है आगे तो पार करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मेरा विज़न है परमपिता से मिलना, परमपिता की बातें समझना, परमपिता से प्रेम करना, परमपिता का हो जाना। परंतु पार होना पड़ेगा मुझे। एक जो माया है ये बहुत अट्रैक्ट करती है। एक सौंदर्य है प्रकृति का, एक रिलेशंस है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उनको भोग लो आप, तो पार हो जाओगे। तो वो कोशिश कर रहा हूँ। परंतु वो कोशिश में मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट कर पाऊँ। रिलेशंस, अपने रिलेशन में बेस्ट मेंटेन कर पाऊँ, अपना जो दोस्तों को बेस्ट दे पाऊँ। अपने साथ मेरे साथ 4000 सीजर्स जुड़े हुए हैं, करीब 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10,000 इंडायरेक्ट, करीब हम 5 लाख फैमिलीज़ को टच करते हैं। उनको अपनी एक छाप छोड़ दूँ कि यस, संजीव ने हमको ये सपोर्ट करा, संजीव ने हमसे ये प्रेम करा, संजीव के कारण हमें ये फ़ायदा हुआ, एक सपोर्ट कर दूँ। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। तो विज़न तो बहुत सारे हैं, अंतिम विज़न है एक परमपिता। आजकल ना यंगस्टर्स में एक चीज़ बहुत चलती है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों में पैर फंसा लेंगे तो आप एक भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप रियल एस्टेट से पावर टू हॉस्पिटल, एजुकेशन, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का ये मानना सही है? बिल्कुल गलत है। हम हर चीज़ के मास्टर हो सकते हैं। हम हर चीज़ के मास्टर, सोच पैदा करनी है साहब, सोच पैदा करनी है। और हमसे आगे बहुत सारे हैं। आज रतन टाटा देखो, आज पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितना सारा काम करा और बहुत सीरियस होके करा, डिसिप्लिन में रह के करा, आइडियलिज्म क्रिएट करा उन्होंने, क्या सही है। तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखना पड़ेगा। बहुत सारे युवा डर जाते हैं, आजकल मेहनत से डरते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आ गई ना, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बहुत सारा हो रहा है। वो डर जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं भी आई एम वेरी गुड मल्टीटास्कर। मैं मुझे लगता है कि मैं अच्छा पैरेलल में बहुत सारे काम कर लेता हूँ। मैं करीब बात हुई 6-7 साल पहले अपने ऑफिस में बैठा था। एक बाबा हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी है। वो बहुत ऑप्थोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर। रिटायर्ड होने के बाद भगवान बस पहन लिया। और मेरे पास आते रहते थे। तो उस दिन आए हुए थे बाबा, बैठे हुए थे। मैं काम कर रहा था, अकाउंट वाले भी आ गया, आर्किटेक्चर भी आ गया, एजुकेशन के वाइस चांसलर भी आ गए,
हॉस्पिटल से भी आ गए। तो बहुत सारे लोग आके मैं पैरेलली फटाफट कर रहा था, क्योंकि मुझे बाबा बेटे देख रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी फास्ट निपटा रहा था। करीब आधा पौन घंटे मैंने बहुत तेज़ी से काम करा और बहुत अच्छे मुझे लगा। मैंने बाबा मेरी तारीफ़ करेंगे कि यार संजीव तुम तो बहुत अच्छा टास्क करते हो, बड़ा तेज़ी से मैनेज करते हो, कितने तेज़ी से उसमें आर्किटेक्ट में घुस के उनकी चीज़ें पकड़ के उनको बता दिया, अकाउंट में आपने गोला लगा दिया कि गलत है। तो मुझे तारीफ है, मैंने बस बाबा ऐसे ही हो जाता है। थोड़ा प्राउडली बोला, नहीं संजीव तुम तो कुछ भी नहीं करते, तुमसे ज़्यादा बहुत सारे लोग काम करते हैं। देख के मुझे समझ आया, अरे भैया अभी तो शुरुआत हुई है जिंदगी की। तो ऐसे आई ओपनिंग्स होती है, ऐसे सभी मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ फोकस रहना है काम को। जो निधि ने कहा कि मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है, हमें सब में मास्टर बनना है, परंतु धीरे धीरे बनना है। एक में ले लो, फिर दूसरा स्टेप लो, फिर तीसरा स्टेप लो, ऐसा नहीं। दौड़ना है, भागना है, उड़ना है, तभी सक्सेस हो पाओगे। तो समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से। धीरे एक टास्क ले लो, जैसा कि आप युवा हो, आप टास्क ले लो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साहब इस बार मैं बेस्ट फर्स्ट आके दिखाऊंगा, मैं बेस्ट, मेरा अगर प्लेसमेंट आ रहा है तो फर्स्ट प्लेसमेंट होगा, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें फर्स्ट लेके आऊँगा। आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो टारगेट फिक्स करो कि साहब मैं इस साल में 10 करोड़ रुपये कमा के दिखाऊँगा, मैं साहब अपनी नेटवर्क इतनी करके दिखाऊँगा। जो भी आप करो फोकस हो गया, परंतु उसके लिए फिर स्ट्रेटजी बनाओ, उसकी डिटेलिंग करो। और पैरेलल में, अब जैसे मैंने बोला आप पैसे कमाओ 10 करोड़, परंतु पैरेलल में आपको परिवार को भी ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के साथ भी रहना है, खुद को भी बहुत सारी चीज़ों का आनंद आता है कि घूमने का आनंद है, कोई दोस्त बन गया हो ऐसे वाले तो उनके साथ मस्ती करने का आनंद है, सब करो, परंतु प्रायोरिटी रख लो जीवन में। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और लिख लो, उसको रोज़ पढ़ो, देन यू अचीव इट। इतनी सारी चीज़ें सर आप करते हैं। जब आप रियल एस्टेट कर रहे थे, फिर आपने सोचा एजुकेशन में जाना है, बट अगर भारत का इतिहास देखें तो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी ऑलमोस्ट, कि शिष्य का जो मन किया वो गुरु दक्षिणा में दे दिया। बट एजुकेशन अभी लोग कहते हैं कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो एक बिजनेसमैन होने में और एक एजुकेशनिस्ट होने में कितना डिफरेंस है? बहुत, मेरी दिल का क्वेश्चन है। मतलब मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, साहब देखो मैं 6 सेक्टर में हूँ। फर्स्ट मेरा रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, इंफ्रा है, इंडस्ट्री, होटल ला रहा हूँ मैं। एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जहाँ मुझे कमाना नहीं है पैसा। ईश्वर ने इतना तो पैसा दिया है, क्या करेंगे पैसे का उपयोग? एक दिन निकल लेंगे, रखे रह जाएंगे 2, 5, 10 हज़ार करोड़, क्या कर लेंगे उसका? यही दिया, यही दे दो। तो एजुकेशन में मैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, परंतु मेन उद्देश्य है हमें स्टूडेंट जो है उनको बहुत अच्छा इंसान बनाना है। उनसे ही मेरे देश का नाम रोशन होगा, उनसे ही मेरी मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी। तो मेरा मेन फोकस है रियल एस्टेट में। मैं दबाता हूँ पैसे, दबा के कमाता हूँ। मेरा सेज ग्रुप का 10-20% महंगा बिकता है माल दूसरों से। सब बोलते थे आपका माल महंगा, हम मैंने 5 स्टार में खाना खाऊँ, थोड़ा महंगा तो मिलेगा ही, तो बिकता है। एजुकेशन में मुझे कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलत फीस लेता है, कोई मतलब पैसे के लिए कुछ काम करता हूँ। पैसे बुरे नहीं लगते हैं, परंतु मेन उद्देश्य है अच्छे से अच्छा एजुकेशन। तो उसके लिए अच्छे से अच्छे एजुकेशन लाने की कोशिश करता हूँ, इन्वायरमेंट बनाता हूँ। इंफ्रा वाले, हम रियल एस्टेट वाले तो इंफ्रा तो हम बना ही देते, सब जने बोलते साहब आपकी जो इंफ्रा है अनमेच्ड है, वो तो हम कर ही लेते, परंतु वहाँ रिसर्च के लिए माहौल क्रिएट करता हूँ, अच्छी इक्विपमेंट लाता हूँ, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और कनेक्ट कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी से अपने आप को हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट विकास करना हमारे कर्तव्य, हमारा फर्ज है, तो करके दिखा रहे हैं। सर इतना सारा काम करते करते ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे होते हो और आप कहीं पहुँचे नहीं हो अभी तक, तो फेलियर का डर थोड़ा कम रहता है। बट एज सुन एज यू रीच समवेयर, आप कहीं पहुँच गए, वहां से आपको बड़ा डर लगता है, अब नीचे आना बड़ा कठिन हो जाएगा अगर गिर गया तो कभी फियर ऑफ फेलियर आया? नहीं, ये तो डिक्शनरी वर्ड ही नहीं है। डिप्रेशन, फेलियर, ये क्या वर्ड होते हैं मुझे समझ नहीं आता क्यों। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, दैट इज अ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस उसी के आते हैं जो सक्षम होता है। तो चैलेंजेस है और आप चढ़ गए हो, तो मैंने बोला अभी तो चढ़ा ही नहीं हूँ मैं, अभी तो यहाँ तक ही पहुँचा, अभी तो वहाँ पहुँचना है।
ये तो कहाँ स्टार्ट हुई जर्नी। मतलब गोल बड़ा रखना है। वो तो अंतिम गोल है, वो तो अनंत है, वो तो सर्वोपरि है। वहाँ पहुँचना ये तो शुरुआत है, दौड़ लगानी है, तोड़ना है। गड्ढा आएगा, गिर जाओ तो उठोगे, फिर खड़ो जाओ, फिर गिर जाओ, फिर उठोगे, फिर चल दौड़ो, झाड़ो झूड़ो, कराओ बन्नम पट्टी, दौड़ लो, दोस्तों का सहारा लो। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ किसी जीवन में ना सभी स्टूडेंट से भी जो भी मेरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम 9 गुरु बनाओ अपने, जो आपको बार बार सपोर्ट करेंगे। और 9 गुरु में ऐसा नहीं कोई बहुत महारत हो उनमें, वो बहुत उनमें एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपसे प्रेम करते हो, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हो, जो आपको उस फील्ड में बढ़ा सके। ऐसे गुरु बनाओ ना, सब 2 से लेकर 9 गुरु बनाने की कोशिश करो, उनका सपोर्ट लो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ। हमारे आज के टाइम में युवाओं में सब में बड़ी आदत हो गई है, अपने को होशियार समझते हैं। दुनिया उनसे बहुत होशियार है, ठीक है, आप बहुतों से होशियार हो, उनका सपोर्ट करो, और जो आपसे बहुत होशियार उनका सपोर्ट लो। खुल के जियो, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। सर, बिजनेसमैन का मेन गोल होता है कि मुझे जॉब्स क्रिएट करनी है, राइट? बट एआई और डिजिटलाइजेशन आने की वजह से आपको क्या लगता है कि जॉब्स पे इफेक्ट पड़ रहा है आपके सेक्टर में? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है उससे चीज़ें और बढ़ती है, साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। कंप्यूटर आया था, सब बोलते सब नौकरी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कंप्यूटर एजुकेशन और बढ़ गई, ऐसी एआई एमएल जो आए उससे और बढ़ जाएंगी, और स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, बाकी सब चल ही रहा था। सर, भोपाल में आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी सेलिब्रिटीज, अभी रिसेंटली बहुत हुआ है ये, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, सेलिब्रिटीज ये कहते हैं जो भोपाल से ही निकल के मुंबई और बाकी शहरों में गए हैं, उनका ये मानना है कि भोपाल रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अभी भोपाल कैसे चेंज हुआ है? देखिए साहब, हर चीज़ हर एक में नहीं मिलती है, हर चीज़ नहीं मिलती है, हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। एक ही जना जिसमें सब चीज़ें हैं, लॉर्ड कृष्णा 16 तोला में वही माहिर है, राम भी 12 तोला में माहिर थे, उनको भी खुराबातें नहीं आती थी। तो कष्ट तो मिल ही नहीं सकता, वो तो है अंतिम सत्य, वो तो मिलना है, आप नहीं हो सकते। तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, परंतु कंप्रोमाइज़ में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। भोपाल ऐसा शहर है जहाँ खुशियाँ रहती हैं, भोपाल ऐसा शहर है जहाँ शांति रहती है, भोपाल ऐसा शहर है जहाँ सुकून है। अब पैसा ये चीज़ें नहीं देता है पैसा ये चीज़ें नहीं देता है, तो आपके प्रायोरिटी क्या है वो देखो आप। इसलिए इसको थोड़ा बोलते हैं कि आफ्टर द 50 ईयर्स यू कैन लीव इन द भोपाल, थोड़ा पैसा कमा लो बाहर। तो मेरा मानना है कि पैसा तो सोच है आपकी, और जब से टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हुई है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, फिर कहाँ है आप झुमरी तले में बैठे हो या न्यूयॉर्क में बैठे हो, बराबर बात है। नेट के थ्रू काम होना है, फिर कहाँ टेंशन लेनी है, चीज़ें भी बदलने लग गई। अब आप देखो ना, इस बार के मैं मध्य प्रदेश के आस्पेक्ट में बात करूँगा कि हमारे ऑनरेबल सीएम मोहन यादव साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या क्रांति ला दी है साहब। मतलब भोपाल के लिए तो, मतलब भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर का छोटी छोटी जगह पे क्रांति ला दी है। अब तो बहुत डेवलप होना है। भोपाल एक अपॉर्चुनिटी है, अभी भी यहाँ कंपेटिबल रेट ठीक है, ले लो अभी भी जो भी लेना है मैं भी रियल इस्टेट वाला हूँ, इससे अपना मार्ग भी भेज दूँगा ले लो, फिर नहीं मिलेगा। यहाँ भी डबल टिबल रेट होने लग गए हैं। इंदौर हो चुका है, दिल्ली बॉम्बे मेट्रो तो हो चुके हैं, अभी है भोपाल में मौका, क्योंकि यहाँ पर सुकून है, शांति है, आनंद है। गॉट इट। थैंक यू सर। अभी अगर आप देखें, जो भी बंदा सफल हो जाता है उसकी कहानी होती है एक, और उस कहानी का शीर्षक अक्सर हम लोग दे देते हैं किस्मत। इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। और जो फेल होता है उसको भी हम कहते हैं कि यार इसकी किस्मत बड़ी खराब थी। तो आपको क्या लगता है, किस्मत का कोई रोल होता है? सर, किस्मत का ही रोल है बेटा। अच्छा। सिर्फ भाग्य और भाग्य ही खेल है, परंतु भाग्य क्या है, आपके द्वारा ही क्रिएट है। अब जैसे तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो, मैं अच्छे से तुमसे बात करूँ, तो मेरे साथ अच्छी कोशिश करूँगी तो अच्छा हमारा पॉडकास्ट बन जाएगा। अगर हम दोनों ही आलतू फालतू का कुछ भी करें तो बोलो तो कोई नहीं देखेगा। ये क्या है, ये हम हमारा कर्म कर रहे हैं और भाग्य बना रहे हैं। अगर यही चीज़ है,
भाग्य हम ही बना रहे हैं, बाहर से नहीं। ये सब कुछ ईश्वर की कृपा, भाग्य है, परंतु बनाता कौन है? तुम बना रहे हैं। और रिजल्ट उसका हो सकता है कि 1 घंटे बाद आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, 1 जन्म बाद आ जाए। आता तो भाई गीता जी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा, आपके बुरे कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भाग्य है, परंतु बनाने सृजन करने वाले आप ही हो। आप जितने भी, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हो यार तेरी तो बहुत अच्छी किस्मत, मेरी किस्मत ही तो है। लेकिन मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले बहुत सारे हैं। जो मजदूर काम कर रहा है, मेरे से बहुत ज़्यादा लेबर मेहनत कर रहा है। मेरे से बहुत सारे अच्छे स्किल पर्सन है, जो मेरे टीचर है, VC है, उन्होंने 2 PhD कर रखी, वो मेरे से बहुत ज़्यादा एजुकेशन है। जुगाड़ू वाले, बहुत सारे जुगाड़ू वाले, मैं तो बहुत पीछे हूँ। बस मैं तो ईश्वर की कृपा बनी थी। ईश्वर की कृपा क्यों बनी है? मैंने क्रिएट करी है समर्पण भाव के साथ में, सबको अपना के, सबको साथ लेके चलता हूँ। एक ही सोच है कि कैसे भी अच्छा माहौल क्रिएट कर सकूँ, दूसरों को क्या दे सकता हूँ, एक ही कोशिश करता हूँ ज़िंदगी में। तो ईश्वर अपना मुझे देता है, कोशिश है। बीच में आपने कृष्णा की बात की, बीच में आपने रजनीश की भी बात की, ओशो रजनीश की बात आप कर रहे थे, तो स्पिरिचुअलिटी का कितना रोल रहता है? सब कुछ वही है मेरी माँ सब कुछ वही है। मैंने बोला मुझे उससे मिलना है, स्पिरिचुअलिटी से तो मिलना, वही माध्यम ही तो यही है ना। और कैसे पता लगेगा? बहुत अच्छे संतों को सुनोगे, समझोगे, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि चैंटिंग करो, भजन गाओ, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें देखो। ये कैसे पता लगेगा? स्पिरिचुअल से तो पता लगेगा। आज सुबह ही जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी बड़ी बेटी खुशियाँ देने वाली हैं, तो हमने वैसे तो मैं हवन करता हूँ, डेली खुद ही हवन करता हूँ, और मैं विशेष तो अभी हमने पंडित जी को लगा लिया क्योंकि अब बेटी को ही बैठाना है। तो रोज़ हवन करते हैं, फिर गीता जी को सुनाते हैं उनको। हम चीज़ों को मतलब और अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अच्छे भाव पैदा हो हमारे अंदर। वैसे ही अच्छे और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यात्म तो सब जीना पड़ेगा, उसमें ही रहना पड़ेगा, वही सोच पैदा करनी पड़ेगी, तभी आप ईश्वर को पा पाओगे। और सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। हमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे कारण ही हो रहा है, उसके कारण ही हो रहा है, उसकी यही कृपा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपकी 2 बेटियां हैं, और एक आपने टर्म सुनी फेमिनिज्म, बहुत आजकल चर्चा में है, और उसका बहुत ही गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है कि फेमिनिज्म, अगर आप कहते हैं कि मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूं, तो इसका मतलब आप पुरुषों के प्रति थोड़ा सा बायस्ड हैं, कि पुरुष, आप स्त्री समाज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेटियों को एम्पावरमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्या अभी समय बदला है बेटियों के लिए? मैं तो लॉर्ड कृष्णा को मानता हूँ। हमारे स्पिरिचुअल में कहा जाता है कि अकेला मर्द तो वही है, बाकी तो सब स्त्री है, सब राधा है। हम भी राधा है, रूप अलग अलग है, ठीक है, अभी पुरुष रूप में आए, परंतु अंदर से तो हम भी शिव शक्ति, शिव को भी बोलते शक्ति के साथ ही कमाई, दोनों एक ही है। ये तो सब हमारे जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो वर्ड क्रिएट कर देते हैं फैमिली का। क्या अरे सबको उन्नति बढ़ाना है, सबको बढ़ाना है। बस क्या होता है, जो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, मुझे लगता है जो स्त्री है थोड़ी सी हेल्थ वाइज फिजिकली पुरुष से कमज़ोर बनाई ईश्वर ने, परंतु उसको प्रेम में ज़्यादा बनाया, उसको शांत ज़्यादा, कुछ चीज़ें वो ईश्वर अपने हिसाब से खेलता है कि साहब हाथी को सूंड दे दी और कुत्ते को दांत दे दिए, उसकी मर्जी है, वो जो भी करता है। जैसे स्त्री पुरुष का उसने भेद यही बनाया है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। और मैं तो मतलब मेरा तो बचपन से ही कुछ ऐसा रहा है कि मैं अपनी माँ का दीवाना रहा हूँ, मेरी 4 बहनें रही, उनका मतलब भक्त रहा हूँ मैं फिर मेरी पत्नी आ गई, उसको मैंने गुरु रूप में देखने लगा। मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो मेरी अब गुरु बन गई। तो मातृ शक्ति जो होती है वही हमें एक शक्ति देती है। शक्ति बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं उसको, वहाँ भी शिवा शक्ति बोलते हैं। शिवा के कुछ नहीं बोलते, शक्ति के वो बोलते हैं, पार्वती को शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति है, फिर मतलब तो शक्ति है साहब, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा अंदर से, दिखावा नहीं। बहुत सारे भाषण देते हैं अच्छे, ये वो सब नहीं, अंदर से मानोगे तभी आप जान पाओगे।
तभी उससे प्रेम कर पाओगे, तभी उसको समर्पित हो पाओगे, तभी मज़ा आएंगे जीवन में। एक और सर, युवाओं को बड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। मैं आपको सारी सोशल मीडिया टर्म्स से अवेयर करा रही हूँ कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। और ये बात तभी कहते हैं लोग जब बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? देखिए सर, खुशियाँ खरीदी बेचने वाला टर्म ही नहीं है। खुशियाँ ना खरीदी जा सकती, ना बेची जा सकती है, ना ली जा सकती है, ना दी जा, ये तो आपके अंदर का इनहेरेंट है। सच्चित आनंद, सत के साथ जो चित बना रहे वो आनंद है। इसमें ये माया, ये तो सब बेकार की है बात है। ये तो जो भी क्रिएट कर दो सोशल मीडिया के थ्रू, परंतु जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। तो जीवन निर्वाह कैसे होगा, उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे भी चाहिए, रिलेशंस भी चाहिए, माहौल भी चाहिए, और सब ये सब मिलेगा तो खुशियाँ मिलेंगी। तो पैसा ज़रूरत है, ऐसा नहीं है पैसा की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक पार्ट है। जैसे रिलेशंस पार्ट है। आपका बहुत पैसा है, घर में आए बीवी लड़ रही है आपसे, बच्चे कुछ लफड़ा कर रहे हैं कि रात को टन होके आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो क्या खुशियाँ मिलेगी, कितना पैसा कमा के क्या फिर। तो आपको सबको सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा, सबको सब चीज़ें पैरेलल में लेनी पड़ेगी, तब आप परम आनंद में आ पाओगे, तब आप सच्चित आनंद में जा पाओगे। और ये सब कुछ होगा उसकी कृपा से, वो करना। आपका जो बिजनेस है वो सेंट्रल इंडिया में ही है, और यहाँ पर और भी बिल्डर्स हैं और भी ग्रुप्स हैं, तो आपको कंपटीशन कभी फील हुआ है, आप उससे डील कैसे करते हैं? हाँ, कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन तो कुछ चीज़ें होती है, ईश्वर ने आपको बनाया है। अब तुमको इतना अच्छा कंटेंट राइटर बनाया, इतना अच्छा बोलने वाला बनाया, मेरे को तो नहीं बनाया, तो मैं क्या तुमसे कंपटीशन फील करूँगा? क्यों कंपटीशन फील करना है? वो सबकी अपनी अपनी राह है। और मेरा तो मानना है कि सब, जैसे मैं रियल इस्टेट में हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ रियल इस्टेट में जितने बिल्डर यहाँ आएंगे इतना मेरे लिए फ़ायदा होगा। दुकान ही वहीं चलती है, जैसे ज्वेलरी की दुकान सराफे में चलती है, सब वहीं आते हैं। तो कंपटीशन तो होता ही नहीं कुछ भी। आपको अपना बनाना है, आपको प्योरिटी के साथ काम करना है, यू कैन डू इट। अब भोपाल में बहुत सारे होटल आ रहे हैं, मैं भी होटल आ रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारे बोलते हैं यार बहुत, यहाँ तो ऑलरेडी 3 तो 5 स्टार आ ही गए और 2-3 और आ रहे हैं, आप भी ले आओगे इतना बड़ा 5 स्टार। मैं मेरा ला रहा हूँ, जो मेरी किस्मत में होगा, जो मैं मेहनत करूँगा, जो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मैं अपना चलाऊँगा। धंधा तो सब कुछ है, तो कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई लफड़ा नहीं, बस अपने को करके दिखाना है और अपने को ही करके दिखाना है। बड़े क्वेश्चन हो गए सर खत्म, एक रैपिड फायर राउंड है। मैं एक एक शब्द बोलूंगी, आपको उसका एक एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है? रतन टाटा। आइडियल गुरु, अपना तो फोकस। भोपाल। लवली सिटी, हैपनिंग सिटी, प्रेममय सिटी। स्ट्रगल। चैलेंजेस। ओशो रजनीश। नॉलेज, जीवन की सीख। और सर मेंटल हेल्थ। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ईश्वर से जुड़ो। रोज गीता जी को एक श्लोक पढ़ लो, भावार्थ के साथ में, कुछ भी कर पाओ। रोज हरे कृष्णा का जाप कर लो या महामृत्यु जगह जाप कर लो, गाय शांत रहना लग जाओगे साहब, मजा आ जाएंगे। एंजाइटी होगी ही नहीं, उससे बड़ा कौन एंजाइटी दे सकता है? वही देता है, वही लेता है। समर्पित भाव से करते जाओ, कुछ ही नहीं होगा। मेंटल हेल्थ तो हमारे हाथ में है। खुश रहने की कला सीख लो साहब, एक ही कला है, मौज में रहो, हर हाल में मौज में। मैं कहता हूँ कोई मुझे एक डंडा ही मारता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक मारा, 2 नहीं मारा था। तो मेरा प्रारंभ था, मेरे को उसको मारा हुआ, इसलिए उसे मार बदल लिया। जय श्री राम भैया, दूर हो जाओ उससे। जीवन में आनंद ही आनंद मिलाना चाहिए, सच्चित आनंद।